बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। उनके तमाम वीडियो लेक्चर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। उनकी एक्सरसाइजेस भी हमने अपलोड कर दी हैं। इवन दो कि उनका PDF जो है वो भी हमने गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया है। तो आज हमने चैप्टर 4th 1 जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि यूरिनरी सिस्टम है। चैप्टर 4 देखें, आपका यूरिनरी सिस्टम है। तो इसके अंदर हमने SL नंबर 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करना है। बेसिकली SL नंबर 16 होगा। यहाँ पर चैप्टर हमारा 4 है। तो यहाँ पे चलते हैं जी। जो हमारा SL नंबर 1 है, यहाँ पे इस चैप्टर का वो क्या है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम है इसके ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल वो क्या है, उनकी हमने डिटेल्स डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो हमने बताना है कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो है क्या। सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करेंगे कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है। आए देखते हैं जी। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते ही हैं कि जिस तरह से आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, आपने कहा था उसमें ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें रिमूव करनी होती है। इन द सेम वे यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल। अब हम यहां पर देखते हैं ये वेस्ट मटेरियल होता क्या है। वेस्ट मटेरियल में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, मैं कहता हूं यहां पर होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन कौन हो सकते हैं, आप देखिएगा, लाइक यूरिया, यानी कि ये मेन होता है, यूरिक एसिड, या कुछ ऑर्गेनिज्म में अमोनिया भी होता है। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर यूरिया होता है। तो ह्यूमन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है दैट इज यूरिया। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर अकामुलेट होते हैं, यानी कि इनकी अकामुलेशन किस में होती है, इन दी ब्लड। ज़ाहिर सी बात है, ब्लड से फिर इनको रिमूव किया जाता है किस सिस्टम के ज़रिए से, उस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, या इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ह्यूमन के अंदर हम इसको यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया। अब वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट वो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या वो प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म के जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते और हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, नुकसान का बाहिस बनते हैं। उनको हम क्या लिखते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया इसका। अब हम चलते हैं किसकी जानब, कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पर हम देखते हैं कंपोनेंट्स कह सकते हैं, या आप कह दें ऑर्गन्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, नंबर फर्स्ट पर देखें तो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट है पेयर ऑफ किडनीज। जो किडनी है ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपने याद रखना है ये 2 in नंबर होते हैं, 2 in नंबर होते हैं, आपने ये याद रखना है। अच्छा, सेकेंडली हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स। नंबर थर्ड पे देखें, यानी कि आपने देखा है यूरेटर्स भी कितने हैं, यहाँ पे पेयर्ड हैं, 2 है। अच्छा, फिर है यूरिनरी ब्लैडर
ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एक होता है। अच्छा, नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये वो ऑर्गन्स हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनका हम जिक्र करते हैं किसके अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, यानी ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। याद रखिएगा यूरेथ्रा भी सिंगल होता है। ये पेड हैं, ये पेड हैं, ये सिंगल है और ये सिंगल है। ये सारे क्या हैं आपने याद रखना है, दीज आर ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये आपके पास यहां पर आ जाते हैं। अच्छा, यूरिया से नेक्स्ट मैंने लिखा था यूरिक एसिड एंड अमोनिया। अच्छा, अब देखें यहां पर ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट्स। पेयर ऑफ किडनीज यानी कि 2 किडनीज हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स यानी कि 2 यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिनरी ब्लैडर है, और उसके साथ एक यूरेथ्रा होता है। अच्छा, इसके अलावा अब हमने ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे पास, इनकी हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। लेकिन इसको मैं स्केच आउट करता हूँ एक दफ़ा। हमारी बुक के अंदर भी स्केच इसका मौजूद है, हम वहाँ से देख सकते हैं इसको। ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये मौजूद है यूरिनरी सिस्टम, आप चेक कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर आप देखें तो किडनीज मौजूद हैं, ये आपके पास पेयर ऑफ किडनीज मौजूद है, और एक किडनी ये मौजूद है, एक राइट है और एक लेफ्ट। आप ज़रा किडनी को चेक करें तो किडनी जो है ये आपको कैसे नज़र आ रहा है, ये बीन शेप्ड नज़र आ रहा है, यानी कि एक इसकी आउटर साइड नज़र आ रही है और एक इसकी इनर साइड नज़र आ रही है। आउटर साइड हमें कन्वेक्स नज़र आ रही है और इनर साइड उसकी कनकेव नज़र आ रही है, आउटर और इनर दोनों नज़र आ रही है। और उसके साथ हम देखते हैं रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, एओर्टा है, वीना केवा। अच्छा, होता क्या है कि ये जो एओर्टा है, ब्लड एओर्टा किडनी के पास लेके आता है, और वो कौन सा होता है, वो वेंट्रल एओर्टा होता है, उसे हम कहते हैं वेंट्रल एओर्टा, जो किडनी की तरफ जो एओर्टा आ रहा है वो यानी बेसिकली एब्डोमेन की तरफ आ रहा है, और एओर्टा से रीनल आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी आगे किडनी के अंदर ब्लड लेके जाती है, और आगे मल्टीपल आर्टीरियोल्स देन कैपिलरीज में चेंज हो जाता है। फिर जो ब्लड होता है वापस उसने रीनल वेन के जरिए से जाना होता है, रीनल वेन से वीना केवा में, वीना केवा से देन हार्ट में उसकी एंट्री हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमें ये 2 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली यहाँ से निकल रही होती हैं। कहाँ से, ये वाला पार्ट होता है इससे निकल रही होती हैं, और आप इसको यूँ मेंशन कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि ये कहाँ से निकल रही है। अच्छा, उसके बाद ये यूरेटर्स आप देख रहे हैं पेड है, ये आपको ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये राइट साइड पे नज़र आ रहा है। मेरी ये राइट साइड बन रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो वैसे ये क्या है, इसका ये राइट बनेगा, क्योंकि आप इसको यूँ देख रहे हैं, इस तरफ देखें तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, राइट और लेफ्ट। अब नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है जिसका हमने जिक्र किया है। अब हम इनकी डिटेल्स की तरफ आते हैं कि इनमें क्या क्या मौजूद होता है। नंबर फर्स्ट पर हम क्या डिस्कस करेंगे, किडनीज। किडनी के लिए हमने यहां पर मेंशन करना है किडनी क्या होता है। ये जनरली अभी हम इसको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हमने कहा किडनी जो है ये क्या है, पेयर, एक पेयर है, यानी कि 2 इन नंबर मौजूद हैं। सेकेंडली हम ये कहते हैं ये बीन शेप्ड है। बीन शेप्ड का मतलब है जो आपके पास बीन होता है, बीन लोबिया जिसे कहते हैं, लोबिया का दाना आपने देखा होगा, ये बिल्कुल उसकी शेप का होता है। मैंगो शेप भी आप इसे कह सकते हैं। किस तरह से आप इसको मेंशन करें तो आपको ये यूं नज़र आ रहा है,
ये बीन शेप नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ये इसकी जो साइड नज़र आ रही है हमें, ये वाली, ये कन्वेक्स है, सॉरी ये कनकेव है, कनकेव, और ये साइड इसकी क्या है, कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स आपको दोनों नज़र आ रही है। तो ये बीन शेप में किडनी जो है वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ज़रा नेक्स्ट देखिएगा, आपने देखा है कि जो डार्क रेड ये होते हैं, डार्क रेड ये मौजूद होते हैं, एब्डोमेन में मौजूद होते हैं, एब्डोमेन साइड, और एब्डोमेन के अंदर ये डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड क्या होती है, ये अगर फ्रंट पे हम देखें ये हमारी वेंट्रल साइड है, और जो बैक साइड है इसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो यानी कि ये एब्डोमेन के डॉर्सल साइड पे होते हैं और अपर साइड पर होते हैं। और इसमें आपने ये भी देखना है कि जो हमारा एक राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, और जो हमारा लेफ्ट किडनी है ये स्लाइटली अपर होता है। तो आपने देखना है। उसके साथ आप ये बताएंगे जो किडनीज होते हैं ये किसकी कहाँ होते हैं, ये आपने बताना है कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बिल्कुल साइड पर मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास हो गया। अच्छा देखें जी, ये आपके पास कंपोनेंट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लें जी आप कंपोनेंट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। कंपोनेंट्स में हमने कहा पेयर ऑफ किडनीज हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं, और यूरिनरी ब्लैडर है, और एक यूरिथ्रा है। तो नेक्स्ट हम देख रहे थे बिसाइड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये किडनी के हवाले से हमने चंद बातें कर ली। आगे चलते हैं जी। किडनी के बाद क्या आ जाते हैं, यूरेटर्स। सेकंड हमने बात करनी है यूरेटर्स की। यूरेटर्स के लिए नंबर फर्स्ट पे जो हम बात करेंगे, हमने कहा ये पेड होते हैं, यानी कि 2 होते हैं। दूसरी हम बात करेंगे ये मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। नंबर थर्ड पे हम कहेंगे ये कहाँ से निकलती हैं, ये किडनी में मौजूद हाइलस से निकलती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ओरिजिनेट फ्रॉम हाइलस। हाइलस भी कहते हैं, कहीं इसको हाइलम भी कहा जाता है, रीनल हाइलम और रीनल हाइलस। और उसके बाद ये कहाँ एंटर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर। तो इनके लिए कई दफ़ा MCQ आता है, यूरेटर्स आर प्रेजेंट बिटवीन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में मौजूद होता है। तो मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान में मौजूद होते हैं यूरेटर्स। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये पास करते हैं यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिन को किडनी से किसकी तरफ लेके जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके जाते हैं। ये इसमें क्या आ जाती हैं, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो यूरेटर्स के हवाले से हमने लिखा है। अब देखें इससे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है देखें एक मस्कुलर बैग है, साथ इलास्टिक भी लिखेंगे, एन इलास्टिक
मस्कुलर बैग। अच्छा, मस्कुलर बैग, या हमने कहा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आता है, तो डेफिनेटली यूरिन को ये क्या करते हैं, स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टोर यूरिन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, रिजर्वायर भी लिखते हैं। रिजर्वायर ऑफ यूरिन कौन है, हमने देखना है कौन होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। तो ये यूरिन को स्टोर करते हैं और जब ये फिल हो जाता है तो यूरिन को यहाँ से रिमूव किया जाता है। तो कहाँ रिमूव किया जाता है, जो नेक्स्ट ऑर्गन है उसको हम लिखते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव यूरिन आउटसाइड ऑफ बॉडी। यूरेटर जो होता है ये यूरिथ्रा, सॉरी इसका नाम है यूरिथ्रा, आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, क्योंकि यूरेटर का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका नेम है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या करेगा, रिमूव करेगा यूरिन को आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो कहाँ से ये रिमूव करेगा, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने देखना है कि यूरिनरी ब्लैडर भी एक होता है और साथ यूरिथ्रा भी एक होता है, सिंगल होता है यूरिथ्रा। तो ये इसके कंपोनेंट्स थे। तो अब हम चलते हैं बेसिक किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ। तो हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या होता है। ये हमारे पास किडनी है, हमने कहा बीन शेप्ड है। बीन शेप्ड है तो साथ हमने बताना है कि इसके बाहर एक कवर है, एक कवर है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का बना है, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। यहां पे जो वर्ड रीनल है दैट इज रिलेटेड टू किडनी, ठीक है, किडनी और यूरिनरी सिस्टम। रीनल कैप्सूल यानी कि हम क्या लिखेंगे, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी। ये कवरिंग है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो किडनी है, किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका आउटर पार्ट होता है, इस आउटर पार्ट को हम लिखते हैं रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो हमारे पास आउटर है ये डार्क रेड होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या होता है, ये डार्क रेड होता है किसकी वजह से, ड्यू टू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, डार्क रेड होता है। अच्छा, जो इसका अंदर होता है पार्ट वो येलोइश कलर का होता है, येलोइश रेड यू कैन से, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज कुछ कम होती हैं, तो इस वजह से हम ये बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर यहाँ पे जो दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया है वो कौन सा है, वो है इनर पार्ट आ जाएगा, उसको हम लिखेंगे रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला, रीनल रिलेटेड टू
यूरिनरी सिस्टम और किडनी, तो इसी से हम बात कर रहे हैं रीनल मेड्यूला। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो रीनल मेड्यूला है इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आते हैं। इन स्ट्रक्चर को अगर बनाएं तो ये आपको कुछ यूं नज़र आएंगे। ये स्ट्रक्चर आपस में यूं मीट किए होते हैं और ये इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स, पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए इनको पायरामिड्स कहते हैं। किडनी में होते हैं इसलिए इनको रीनल पायरामिड्स कहते हैं। अच्छा, रीनल पायरामिड्स के अंदर ज़रा गौर करें तो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है यहाँ पर, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। तो आप देख रहे हैं किडनी का जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर इसका क्या है, कन्वेक्स आपको नजर आ रहा है और इनर जो है वो कनकेव नजर आ रहा है। यहां पर आपको एक डिप्रेशन नजर आ रहा है, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, रीनल हाइलस। रीनल हाइलस, ये आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है। अच्छा, अगेन से मैं यहाँ पर इसी किडनी की बात करता हूँ। यहाँ पर ब्लड वेसल्स को भी जाहिर सी बात है हमने शो करवाना है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज़ यूरेटर। ये यूरेटर यहाँ से निकल रहा है। किस जगह से निकल रहा है, रीनल हाइलस से निकला, जो डिप्रेशन है इसका वहाँ से निकल रहा है। रीनल मेड्यूला जो होता है ये इसका इनर पार्ट होता है किडनी का, जो आउटर होता है उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसको रीनल मेड्यूला कहते हैं। तो यूरेटर मैंने कहा कहाँ से निकल रहा है, ये रीनल पेल्विस से और हाइलस से निकला है। यू कैन से जो पेल्विस होता है वो यूरेटर का ही क्या होता है, स्वोलन एक पोर्शन होता है। अच्छा, तो ये यूरेटर की हम बात करेंगे। यूरेटर जो है कहाँ से निकलता है, ये यहाँ पे जो पोर्शन था, एक पार्ट था जो फनल लाइक था, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, आप यकीनन इसको देखें तो ये रीनल पेल्विस है। रीनल पेल्विस से आगे क्या स्टार्ट होता है, यूरेटर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट, ये आ गया आपके पास यहाँ पर, ये जो एंटर हो रही है इसको हम कहते हैं ये रीनल आर्टरी है। ये रेड कलर में मैंने शो किया है, इसको हम क्या लिखेंगे, रीनल आर्टरी। इसने क्या करना है, रीनल आर्टरी का आपको पता है कि इसने ब्लड को किडनी में लेके आना है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे, आपने देखना है कि एक और ब्लड वेसल आपको नजर आ रही है, इसको हम लिखेंगे रीनल वेन। रीनल वेन, तो रीनल वेन क्या करेगी, ब्लड को वापस लेके आएगी। यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसने क्या करना है, ब्लड को ये लेके आएगी और इसने क्या करना है, ब्लड को ले जाना है। और इसके साथ ही आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर ये जो यूरेटर है ये क्या करता है, यूरिन को लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये आपका किडनी और किडनी का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इसके प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें रीनल मेड्यूला नज़र आ रहा है इनर पार्ट और रीनल कॉर्टेक्स इसका आउटर पार्ट। रीनल पायरामिड्स थे और फनल लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम रीनल पेल्विस कह रहे थे, और इससे एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम रीनल हाइलस कहते हैं। इससे स्ट्रक्चर जो निकल रहा है वो यूरेटर आ गया, और ये जो डिप्रेशन है वो उसको हम क्या कहते हैं, रीनल हाइलस का नाम देते हैं। तो ये आपका ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर आ जाता है किसका, किडनी का। अब हम देखेंगे किडनी के अंदर, इससे पहले कि हम इसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें उससे पहले हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं और बुक से इनको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के हवाले से हम बात करें, द किडनीज आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जैसे कि हमने कहा डॉर्सल साइड पर मौजूद होती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम।
द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम, जो उसकी कनकेव साइड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है और उसकी जो कन्वेक्स होती है उससे अवे होती है। द किडनी रिसीव ब्लड फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा वाया रीनल आर्टरीज एंड द रीनल वेन, रिटर्न ब्लड टू द इंफीरियर वेना केवा, और फिर इंफीरियर वेना केवा से कहाँ चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। At the center of the concave surface is a depression called hilus, where the renal artery and the renal vein and the nerves are connected to the kidney. Structure में हमने नंबर फर्स्ट पे renal cortex की बात की. Is the darker outer region, it is dark brown in color because of the large, यहाँ पे dark brown important MCQ याद रखिएगा, reddish dark होता है, ये dark brown होता है, you can say. The large network of blood capillaries. Renal medulla is the light inner region. The medulla consists of conical structure called renal pyramids. The renal pelvis is the hollow chamber and it is enlarged end of the ureter with the kidney. तो ये आपके पास किडनी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर भी मौजूद है, ये आपके बुक में मौजूद है, आपने इसको अपनी नोट बुक्स के ऊपर लाजमी इसको स्केच करना है। अच्छा, तो ये आपका किडनी और कंपोनेंट्स के हवाले से हमने डिस्कशन की है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने यूट्यूब पे अगर इसको समझना है अगेन से देखिएगा, वहाँ पे कमेंट कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।